नारायण। बहुत से लोगों के मन में यह बात रहती है कि वे तो धन भी कमा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन भी उन्होंने जुटा ही रखे हैं, तो भी उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। वे सुखी अपने आप को नहीं मानते। जो सत्य स्वीकार करने वाले लोग हैं ऐसा कहते हैं कि हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा। इसका कारण यदि विचार करें तो ये है कि स्वधर्म पालन यदि नहीं करेंगे तो उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। परधर्म आश्रय से यदि धन इत्यादि प्राप्त करेंगे, सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त करेंगे, तो उससे सुख प्राप्त होगा नहीं। विना स्वधर्मान्न सुखम, स्वधर्मो ही परम तपः, तपः स्वधर्म रूपम, यद्वद्भितं येन वै सदा, देवास्तु किंकरास्तस्य किम पुनर्मनुजा भुवि। ऐसा तो यदि स्वधर्म पालन नहीं करेंगे तो उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। बिना स्वधर्म के सुख नहीं होता और स्वधर्म ही सबसे बड़ा तप है। और जो भी तपः स्वधर्म रूपम, जिसने भी स्वधर्म पालन रूपी तप किया है और उसको बढ़ाया है, लगातार स्वधर्म को बढ़ाया है, स्वधर्म की वृद्धि की है, उसका क्या होता है? देवता भी उसके किंकर, देवास्तु किंकरास्तस्य, देवता भी उसके किंकर हो जाते हैं। मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए वास्तव में सुख तो स्वधर्म से ही होता है। तुलसीदास जी ने भी, अन्य कई कई ग्रंथों में भी यही बात है, परंतु तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा कि तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, जिमि सागर सरिता मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। ऐसा तो धर्मशीलों के प्रति जैसे सागर को आवश्यकता नहीं है कि कोई नदी उसमें आकर समाहित हो, परंतु नदियाँ सागर की ओर ही प्रवाहित होती हैं और अंततः समाहित भी होती हैं। उसी प्रकार जो धर्मशील होते हैं, न चाहते हुए भी सुख के साथ संपत्ति, तिमी सुख संपत्ति, केवल संपत्ति प्राप्त नहीं होगी आज के जैसे, सुख के साथ संपत्ति प्राप्त होगी। संपत्ति का मूल उद्देश्य अथवा प्रयोजन ही यही होता है कि सुख प्राप्त हो, परंतु यदि वो स्वधर्म से अर्जित नहीं की गई होगी तो उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। अंततः वो संपत्ति दुख का ही हेतु बनेगी। इसीलिए स्वधर्म पालन से ही सुख प्राप्त होता है, अन्य मार्ग से नहीं। जय श्री राम।